डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन बात करेंगे, बेसिकली मॉडल पेपर की बात हो रही है। मॉडल पेपर का मतलब यहाँ पे मैं एक सीधा सीधा एग्जाम इसको क्लेरिफाई कर देता हूं कि यहाँ पे मॉडल पेपर का मतलब है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। कौन से सब्जेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट की बात करेंगे, जो यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम्स में जनरली इसके क्वेश्चंस आते हैं। कौन से को टारगेट करेंगे अपन, बेसिकली बी फार्म, डी फार्म, बीएससी, एमएससी, नर्सिंग, मेडिकल, डेंटल, होम्योपैथिक एंड फिजियोथेरेपी, इन सभी में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चलता है। ओके, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, मैंने यहाँ पे जो सिलेबस लिया है वो डी फार्म का सिलेबस लिया है। मेनली जो सिलेबस अपना है, यहाँ पे टारगेट अपन ने डी फार्म के सिलेबस को लिया है, लेकिन ये सभी के सभी चैप्टर्स हैं, इन सभी कोर्सेज में भी चलते हैं, तो मैं सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मेनली यहाँ पे टारगेट अपन ने जो सिलेबस या जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो डी फॉर्म के सिलेबस से बनाए हैं, कीप इन माइंड। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी और बोर्ड के एग्जाम के जो होते हैं, कुछ स्टेट्स में ये बोर्ड एग्जाम लेता है, कुछ स्टेट्स में ये यूनिवर्सिटी एग्जाम लेता है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस हैं। ओके, क्वेश्चन अपन लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ सेल and describe functions of its components with special reference to mitochondria and microsomes। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पे आपको आंसर कैसे लिखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग मैं कहूंगा 16 नंबर का क्वेश्चन क्या रहेगा। तो इसको आपको आंसर कैसे करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है आपको सेल का, जिसका पहला पॉइंट होगा। उसके बाद में सेल का डिफरेंट कंपोनेंट लिखना है। सेल के डायग्राम से पहले सेल की डेफिनेशन लिखनी है। ओके, डेफिनेशन क्या होती है वो लिखना है, डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद में इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बताने हैं दोनों तरीके से। एक तो सेल के डायग्राम में ही बता देंगे, फिर और इसकी एक फिर क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के साथ में उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके फंक्शंस लिखेंगे। फंक्शन भी ध्यान रहे सबको डिटेल में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 16 नंबर का सवाल है। ओके, फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, विद स्पेशल रेफरेंस टू, कीप इन माइंड स्पेशल रेफरेंस टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोसोम। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे आपको डिटेल अगेन बनाना है, डिटेल इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के इसके फंक्शंस लिखने हैं, वो भी डिटेल फंक्शनिंग करनी है। डिटेल फंक्शन लिखोगे तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। सिमिलरली यहाँ पे फोर्थ नंबर का पॉइंट रहेगा आपके माइक्रोसोम से रिलेटेड। जो माइक्रोसोम का अगेन डायग्राम बनाएंगे आप, डायग्राम बना के फिर उसके बाद में उसके फंक्शंस लिखेंगे। फंक्शन भी आप पूरे लिखेंगे, तभी आपके पूरे मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी, अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारे इस तरह से आपको यदि पॉइंट वाइज आपको आंसर करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, डिस्कस द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा इसी का पार्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। देखिएगा, प्रॉक्सिमल सैजिटल प्लेन, थोरैसिक कैविटी एंड पेल्विक कैविटीज। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस का क्या है, सब्स्टिट्यूट किया, डिवीजन किया हुआ है। 8 नंबर का मतलब तो ये वाला है, ये स्कोप एंड फिजियोलॉजी, और 2-2 नंबर के आपके बाकी ये चारों पॉइंट्स है जो डेफिनेशन वाली है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आप क्या करेंगे, सबसे पहले
पहला पॉइंट आपको जो रहेगा वो डेफिनेशन का रहेगा। इसमें डेफिनेशन आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन बताएंगे, जिसमें आपको बताना है कि एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। मींस इन दोनों सब्जेक्ट में, ये दो सब्जेक्ट हो गए, पहला और ये दूसरा, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको कैसे रहेंगे या किस तरह से रहेंगे या क्या डेफिनेशन रहेगी, ये चीज बतानी है। दूसरा पॉइंट, फिर उसके बाद में इन दोनों का आपको स्कोप बताना है। यहाँ पे स्कोप का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। सिग्निफिकेंस बोला जाता है। सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ पे देखिएगा, सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ पे ये कहेंगे कि इनको पढ़ने के बाद में हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, मींस इनकी क्या एप्लीकेशन है हमारी हेल्थ के लिए, तो ये चीज आपको बतानी है। क्लियर? फिर इसको डिटेल आप कोशिश करना, इसको पॉइंट्स में लिखना। पॉइंट्स में लिखोगे तो आपके आंसर अच्छा लगेगा, और आंसर अच्छा लगेगा तो मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, फिर थर्ड पॉइंट रहेगा आपका कौन सा, डेफिनेशंस का। जो आपको अलग अलग डेफिनेशंस बताइए, तो ध्यान दीजिएगा जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन या तो आपको पूरी याद हो तो उसको याद कर सच लिख दें। यदि आपको सेंटेंस वाइज याद नहीं है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, उस डेफिनेशन को क्या करें, पॉइंट्स में डिवाइड कर ले, फिर उसके बाद में आपको उसको लिख दें। और यदि कहीं पे आपको उसका डायग्राम भी बनाना पड़े, जैसे प्रॉक्सिमल के लिए आपको डायग्राम बना सकते हो, इन सभी के लिए चारों पॉइंट्स हैं तो इनके सभी के लिए आप डायग्राम भी बना सकते हो, ताकि आपको डेफिनेशन समझाने में आसानी रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा क्या, देखिएगा, डिफाइंड एंड क्लासिफाई जॉइंट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, डिस्कस अबाउट फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स। तो देखिएगा अगेन ही 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें देखना आप लोग कैसे आंसर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन बताना है आपको, पहला पॉइंट डेफिनेशन किसका बताना है, जॉइंट्स का डेफिनेशन बताना है कि जॉइंट्स क्या होते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, दूसरा एग्जाम पॉइंट रहेगा क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में आपको डिटेल क्लासिफिकेशन बताना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के दो पार्ट है। एक पहला पार्ट तो 8 नंबर का ये रहेगा, और दूसरा पार्ट आपका 8 नंबर का ये रहेगा। ओके, तो डिटेल क्लासिफिकेशन बताना है। डिटेल क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पे है जो हेडिंग रहेगा, उस हेडिंग के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी बताना है। ओके, एक्सप्लेनेशन भी बताना है। एक्सप्लेनेशन बताने के बाद में उसका आपको एग्जाम्पल कोट करना है कि हमारी बॉडी में वो वाला जॉइंट किस तरीके का है। ओके, फिर थर्ड पॉइंट आएगा यहाँ पे, फंक्शंस किसकी बात करेंगे, ये जॉइंट्स के फंक्शंस की बात करेंगे कि कौन सा जॉइंट क्या क्या काम करता है। तो आपको ये डिटेल फंक्शन बताना है। यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको आंसर करना है, पॉइंट वाइज आंसर करना है इस तरह से। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका फ्रेंड्स कौन सा, डिसऑर्डर से रिलेटेड रहेगा। मतलब जॉइंट्स के डिसऑर्डर के बारे में पूछ रहा है ये, जॉइंट्स का डिसऑर्डर रहेगा। तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पे अगेन आपको 1 2 3 के हिसाब से आपको पॉइंट्स बनाने हैं, और उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि डिस्क्राइब किस तरह से, डिस्क्राइब करके उसके बारे में डिटेल बताना है कि कौन से डिसऑर्डर में क्या प्रॉब्लम होती है। ओके, और वो कहां जनरली होता है। क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 4 कहेंगे तो देखिएगा, डिस्कस कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ब्लड एलिमेंट्स। एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये हो गया। दूसरा पार्ट देखिएगा, गिव ब्रीफ नोट ऑन ब्लड डिसऑर्डर्स, कीप इन माइंड। आंसर आपको यहाँ पे कैसे करना है, जैसा कि आपको पता है कि 16 नंबर का सवाल है, और यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक क्वेश्चन का 8 नंबर का ये रहेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका 8 नंबर का ये रहेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको ब्लड की डेफिनेशन बतानी है। ये डेफिनेशन में किसके लिए बोला है, मैंने पहला पॉइंट बोला है ब्लड क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन बतानी है। ओके, फिर उसके बाद में
दूसरा पॉइंट रहेगा उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब में यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे इसका कंपोनेंट कहेंगे या आप इसको बोलेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब कंपोजिशन ऑफ ब्लड। क्लियर? तो यहाँ पे ब्लड का जो कंपोजिशन होता है वो आपको कंप्लीट आपको बताना है। आपको ये इस तरह से डायग्राम बनाना, स्कीमेटिक डायग्राम इस तरह से। ये जैसे ब्लड ले लिया ऊपर और उसके बाद में यहाँ पे इस तरह से कुछ पॉइंट्स लिख के आपको आंसर इस तरह से करना है। ये प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, सबसे अच्छा। ओके, फिर उसके बाद में जो ईच कंपोनेंट है उस ईच कंपोनेंट के आपको फंक्शंस लिखने हैं डिटेल 1 बाय 1 लिख के आपको आंसर करना है। सॉरी। फिर उसके बाद में देखिएगा फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका डिसऑर्डर्स का। डिसऑर्डर आपका रहेगा, ये नेक्स्ट पॉइंट वाला बात आ गई। तो यहाँ पे जो ब्लड से रिलेटेड है डिसऑर्डर है उनकी बात हो रही है। जो उन डिसऑर्डर्स को आपको डिटेल में लिखना है। अगेन मैं कहूंगा यहाँ पे अगेन 1 2 3 पॉइंट्स लिखेंगे और उसको आप जो डिसऑर्डर है उसका नाम लिखेंगे। उसका नाम लिख के आपको डिटेल उसके बारे में बताना है ताकि आपको अच्छे से पॉइंट मार्क्स मिले। आपको पॉइंट वाइज आंसर करेंगे तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कहेंगे आप, देखिएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स। क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन ये हो गया जो 6 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बी, दैट इज डिस्कस फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ड्राइंग बाय ड्राइंग नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ हार्ट। कीप इन माइंड यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिएगा आपको आंसर कैसे करना है। सबसे पहले ए क्वेश्चन की बात हो रही है तो अपन आंसर ए रखेगा। यहाँ पे आपको पहले डेफिनेशन बतानी है किसकी, लिम्फ ग्लैंड क्या होती है। मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जनरली अपन जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो जो भी किसके बारे में पूछा जाता है हम उसके बारे में जरूर बताते हैं कि यहाँ पे लिम्फ ग्लैंड है तो लिम्फ ग्लैंड की डेफिनेशन बोलेंगे, लिम्फ ग्लैंड कहाँ लोकेशन रहती है वो चीज बताएंगे। उसके बाद में आप फंक्शंस लिखेंगे। अगेन फंक्शंस को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे तभी आपका आंसर अच्छा रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा नेक्स्ट बी क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायग्राम बनाना, सबसे पहले आपको हार्ट का डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे अच्छे से लेबलिंग करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड पेपर चल रहा है तो आप कोशिश करिएगा पेंसिल से ही डायग्राम बनाएं ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। ओके, और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग भी परफेक्ट लेबलिंग होना चाहिए, यूनिफॉर्म तरीके से लेबलिंग होनी चाहिए ईच पार्ट की, हार्ट की। ओके, फिर उसके बाद में फंक्शंस लिखना है हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स की कि उनके फिर अगेन यहाँ पे अगेन पॉइंट वाइज आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर अच्छा प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट भी हो सकता है, पूरा का पूरा 16 नंबर का इसका फंक्शनिंग और फिजियोलॉजी पूछी जा सकती है। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर करना है। ध्यान रहे यहाँ पे जितने मार्क्स का एलोकेशन है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे उतना ही डिटेल लिखना है, ना तो ज्यादा लिखें ना कम लिखें। यदि क्वेश्चन 16 नंबर का है तो आपको उसको ज्यादा बढ़ा के लिखना है, मतलब पूरा एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर का है थोड़ा स्क्वीज करें, कम कर दें आप उसको, और यदि और भी कम मार्क्स का है तो और उसको कम कर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। यहां पे देखिएगा 3 ऑप्शन है आपके पास और 3 में से 2 लिखने हैं और आंसर किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, 8 और 8 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक क्वेश्चन के 8 नंबर है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है देखिएगा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, दूसरा क्वेश्चन है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तीसरा क्वेश्चन है फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा आपका आंसर किस तरह से होना चाहिए। तीनों का पार्ट आपको इसी तरह से होगा, तीनों के लिए एक जैसा ही होगा। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे आप रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, रेस्पिरेशन होता क्या है, और उसके बाद में उसका फ्लो डायग्राम बनाएंगे। फ्लो डायग्राम बनाएंगे मतलब किस तरह से कंप्लीट होता है, वन बाय वन के स्टेप वाइज आप उसको डायग्राम बनाएंगे। फिर वो आप उसको फिजियोलॉजी बताएंगे, समझाएंगे उसको किस तरह से फिजियोलॉजी होती है। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन का भी आप ऐसे ही लिखेंगे। पहले आप यूरिन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में यूरिन कहां बनता है, किस तरह से बनता है, उसका फ्लो डायग्राम बनाएंगे। फ्लो डायग्राम बना के उसकी फिर आप फिजियोलॉजी समझाएंगे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस का अगेन डेफिनेशन लिखेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होता क्या है, आपको ये चीज बताना है, ये डेफिनेशन का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसकी फंक्शनिंग जो होती है, इसकी जो फिजियोलॉजी है, वो आपको यहाँ पे अगेन मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे क्या करना है, फ्लो डायग्राम में ही समझाएं। फ्लो डायग्राम में आपको क्या होगा, टाइम बचेगा और प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तो आपके मार्क्स मिलने की उम्मीद ज्यादा रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे फ्रेंड। देखिएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, किसी दो पे आपको आंसर करना है। अगेन 8 और 8 का मार्क्स का एलोकेशन है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको 2 ही करना है। पहला है एनाटॉमी ऑफ फीमेल, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन रहेगा डायग्राम एंड फंक्शन ऑफ आई और स्किन। अगेन यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है। फिर थर्ड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लीवर। तो इस तरह से आपके आंसर किस तरह से रहेगा, देखिएगा यहाँ पे तीनों के आंसर कैसे लिखना है, आपको डायग्राम विद लेबलिंग करना है। तो देखिएगा, पहला आपको ए में यदि मैं एक ही बात करता हूं तो आप देखेंगे या तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताना है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताना है। जनरली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, ढंग से नहीं पढ़ते। यहाँ पे और लिखा हुआ है, मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताना है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताना। तो यहाँ पे आपको डायग्राम अच्छे से बना के उसकी लेबलिंग करके उसको डिस्क्राइब करना है। ओके, फिर उसके बाद में देखिएगा बी पार्ट, जिसमें आप देखेंगे या तो आई का बनाना है, या तो यहाँ पे आई का बनाना है या स्किन का बनाना है, या मतलब इन दोनों में से एक का बनाना है। आप यहाँ डायग्राम बनाए, डायग्राम में आप ध्यान रहे लेबलिंग परफेक्टली करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद में आप उसका फंक्शन बताएंगे, आई का फंक्शन क्या होता है या स्किन का फंक्शन क्या होता है। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उसी की डिटेल बताएंगे। क्लियर। फिर थर्ड पार्ट आता है इसका सी, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर, जिसमें देखिएगा आपको डायग्राम बनाना है। अगेन यहाँ पे लीवर का डायग्राम बनाना है। लीवर के डायग्राम बना के उसका लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करके आपको फिर उसके बारे में उसको पॉइंट वाइज फंक्शंस लिखेंगे। फंक्शन लिखते टाइम ध्यान रहे पॉइंट्स रहे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। ओके, इस तरह से आपको आंसर बनाना है। यहाँ पे ध्यान रहे इस तरह के क्वेश्चन में 3 रहते ऑप्शन, तो 2 का ही आंसर करना है। मैंने आपको तीनों के आंसर बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। अगेन एनी टू बता रहा है आपको, कीप इन माइंड। अगेन 8 और 8 नंबर का है, मतलब 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इसमें। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा पार्ट है वेरियस पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शंस, और तीसरा पार्ट है यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो देखिएगा अपन को आंसर इसमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में आप देखेंगे लोकेशन बताएंगे, हार्मोन बताएंगे। कैसे लोकेशन बताते टाइम आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन बताते टाइम ध्यान रहे, यदि आप लोकेशन बता रहे हैं तो आप डायग्राम भी बता सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर। फिर उसके बाद में उसके डिटेल कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो पॉइंट
पॉइंट वाइज बताएंगे 1 2 3 के हिसाब से, और उन हॉर्मोन्स के बारे में यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देंगे। डिस्क्रिप्शन का मतलब समझ लेना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का मतलब उसका वो हार्मोन किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है या वो क्या काम करता है। ओके, फिर दूसरा पार्ट आता है फ्रेंड्स कौन सा, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है और फंक्शन बताने हैं। डायग्राम में आपको पूरा डायग्राम बनाना है डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी पूरा क्वेश्चन 16 नंबर का भी हो सकता है। तो आपको जो तैयार करना है क्वेश्चन 16 नंबर के हिसाब से करना है। यदि 8 नंबर में आता है तो आपको उसको छोटा कर देने का है। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको पूरी कंप्लीट डायग्राम आना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ से लेके आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना रेक्टम तक। ओके, उसके बाद में आप उसको डिटेल लेबलिंग करके उसकी हर पार्ट की आपको उसका जो लेबलिंग कर रहे हैं उस पार्ट के आपको डिटेल फंक्शन बताना है कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। और एक चीज मैं बता दूं, जो फंक्शन करते टाइम भी आपको आंसर पॉइंट्स में लिखने हैं कि पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, और उसका फंक्शन इस तरह से लिखेंगे। ओके, फिर थर्ड आता है फ्रेंड्स कौन सा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगेन एक चीज मैं बता दूं, इस पे भी क्वेश्चन 16 नंबर का हो सकता है, 16 नंबर का हो सकता है, तो ध्यान रहे इसको भी 16 नंबर के हिसाब से करना है आप लोगों को। यदि आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अगेन आप यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएं, डायग्राम बना के आपको क्या करना है, उसकी परफेक्ट लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करने के बाद में उसके ईच पार्ट के फंक्शन बताने हैं। यहाँ पे वही चीज बताऊंगा मैं आपको, जैसा कि आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे डायग्राम का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जितना अच्छा हो सके आप हर क्वेश्चन में डायग्राम बना के उसकी परफेक्ट लेबलिंग करें, और हर क्वेश्चन का आंसर आप क्या करें, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा। यहाँ पे आपका एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है हमारे इंप्रूवमेंट के लिए। यदि आपको अच्छे क्वेश्चंस लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपको फार्मासिस्ट से रिलेटेड या डीसीओ से रिलेटेड या ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब तरह से बताता जाऊंगा। थैंक यू वंस अगेन।